वीडियो में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है जिसे अनुपात और समानुपात, जिसमें अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे। तो अनुपात एवं समानुपात में देखिए, अनुपात और समानुपात इसमें इंग्लिश में रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहते हैं। रेशियो का अनुपात से संबंध और प्रोपोर्शन का संबंध समानुपात से है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन यही है। जान लेते हैं अनुपात क्या है। अनुपात के बारे में तो दो सजातीय राशियों के बीच ऐसा संबंध जो यह प्रकट करता है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है, अनुपात कहलाता है। अथवा दो सजातीय राशियों का अनुपात एक ऐसी संख्या या भिन्न है जो उन दो राशियों के संबंध को भागफल द्वारा प्रदर्शित करती है। इसके बारे में हम जानते हैं कि अनुपात के प्रकार। देखिए, अनुपात के प्रकार टाइप्स ऑफ रेशियो, यानी रेशियो के प्रकार, अनुपात के प्रकार। तो अनुपात के मुख्य प्रकार निम्नवत हैं, यानी अनुपात क्या है, कई प्रकार के हैं। जैसे हम जान लेते हैं नंबर फर्स्ट वर्गानुपात। वर्गानुपात जिसे डुप्लीकेट रेशियो वर्गानुपात। तो किसी अनुपात के प्रत्येक पद का वह वर्ग करने पर प्राप्त अनुपात को उस अनुपात का वर्गानुपात कहते हैं। अर्थात यदि a अनुपात b एक अनुपात है तो उसका वर्गानुपात a स्क्वायर b स्क्वायर होगा। a स्क्वायर b स्क्वायर, जैसे कि दे रखा है 4 अनुपात 5 का वर्गानुपात क्या होगा, 4 का स्क्वायर लग जाएगा और 5 का स्क्वायर लग जाएगा। तो 4 का स्क्वायर होगा 16 और 5 का स्क्वायर होगा 25। जैसे अभी कोई संख्या दे दिया जाए, जैसे दे दिया जाए 3 अनुपात 6, इसका पूछे कि वर्गानुपात क्या होगा, वर्गानुपात क्या होगा। तो वर्गानुपात में होगा कि इसका जस्ट यानी वर्ग लग जाएगा। ये हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा अनुपात 6 का वर्ग हो जाएगा। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा और 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा। इसी तरह वर्गानुपात होता है। एक और बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। जैसे बात कर ले 8 अनुपात 9, कहें वर्गानुपात क्या होगा, वर्गानुपात। तो वर्गानुपात इसका मतलब कि इसके ऊपर वर्ग लग जाएगा, यानी 8 का वर्ग हो जाएगा अनुपात 9 का वर्ग हो जाएगा। तो 8 का वर्ग करेंगे 8 8 64 अनुपात 9 का वर्ग करेंगे 81। इसी तरह करेंगे। इसके बाद हम दूसरा नंबर देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर है वर्गमूला अनुपात, जिसे सब डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं। सब डुप्लीकेट यानी वर्गमूला अनुपात। किसी अनुपात के प्रत्येक पद का वर्गमूल लेने पर प्राप्त अनुपात को उस अनुपात का वर्गमूला अनुपात कहते हैं। अर्थात कि जैसे बात किया जाए, यदि a अनुपात b एक अनुपात है तो इसका वर्गमूला अनुपात √a अनुपात √b होगा। यानी वर्गमूला अनुपात का मतलब उसके ऊपर √ लग जाएगा, कोई भी संख्या दे रखा है तो। जैसे कि दे रखा है 25 और 36 का वर्गमूला अनुपात क्या होगा। तो ये 25 के ऊपर √ लग जा रहा है और 36 के ऊपर √ लग जा रहा है। तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। इसी तरह एक एग्जाम्पल हम भी बता देते हैं। जैसे कोई संख्या हो जाएगा 121 और हो जाएगा अनुपात में 169 ये संख्या। और इसकी बात कर ले कि वर्गमूला अनुपात क्या होगा, वर्गमूला अनुपात। तो वर्गमूला अनुपात। तो वर्गमूला अनुपात का मतलब कि इसके ऊपर जस्ट दोनों संख्याओं जो अनुपात में दिया गया है इसके ऊपर √ लग जाएगा। ये हो जाएगा 121 अनुपात √169 ये हो जाएगा। अब जस्ट क्या होगा
कि 121 का वर्गमूल निकल जाएगा 11 आ जाएगा अनुपाते 169 का वर्गमूल आ जाएगा 13। क्या आ जाएगा 13। इसी तरह वर्गमूलानुपात होता है। इसके बाद तीसरा नंबर देखते हैं क्या है। देखिए नंबर 3 है घना अनुपात। घना अनुपात जिसे ट्रिप्लिकेट रेशियो, किसी अनुपात के प्रत्येक पद का घन करने पर प्राप्त अनुपात को उस अनुपात का घना अनुपात कहते हैं। यानी कोई भी संख्या है अगर उसका हम घन करते हैं, क्या करते हैं घन, और अनुपात के रूप में लिखेंगे तो वो घना अनुपात हो जाता है। अर्थात कि जैसे दे रखा है कि यदि ए अनुपाते बी एक अनुपात है तो इसका घना अनुपात, देखिए इसका घन कर लेंगे, ए के घाते 3 लग जाएगा, बी के घाते 3 होगा। इसी तरह जैसे संख्या दे रखा है 8, 8 का घन लगा देंगे यानी 8 के घाते 3, और 3 है 3 के घाते 3 हो जाएगा, तो 8 का घन करेंगे 512 हो जाएगा, और 3 का घन करेंगे तो हो जाएगा 27। इसी तरह जैसे कोई संख्या ले लिया जाए 4 और अनुपात में दे दिया जाए 3, इसी तरह इसका कहे घना अनुपात। क्या कहे घना अनुपात। जब घना अनुपात की बात करें तो घना अनुपात का मतलब हो जाएगा कि इसके ऊपर घन लग जाएगा, यानी 4 के ऊपर घन, अनुपाते 3 के ऊपर घन लग जाएगा। तो 4 का घन करेंगे, नहीं 4 को हम क्या करेंगे कि 4 गुणे 4 गुणे 4 घन, यानी इसका मतलब घात 3 लगा हुआ है तो 4 3 बार लिखा हुआ है अनुपाते। यहाँ पे 3 है, 3 को कितनी बार लिखा जाएगा 3 बार लिखा जाएगा, क्योंकि घात क्या है 3 बार है, घन घन के रूप में है। इनका जस्ट गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौको 64, ये हो जाएगा 64। 3 का 3 तिरिक का 9 तिरिक 27, ये हो जाएगा। इसी तरह ये 512 और 27 भी दिया गया है। इसके बाद चौथे नंबर की बात कर लेते हैं। चौथे नंबर में क्या होगा, देखिए चौथे नंबर में हो जाएगा कि घनमूलानुपात। चौथा नंबर क्या है घनमूलानुपात, जिसे सब ट्रिप्लिकेट रेशियो कहते हैं। तो किसी अनुपात के प्रत्येक पद का घनमूल लेने पर प्राप्त अनुपात को उस अनुपात का घनमूलानुपात कहते हैं। अर्थात जैसे कि दे रखा है कि ए अनुपाते बी एक अनुपात है तो इसका घनमूलानुपात क्या होगा, तो देखिए करणी में ए हो जाएगा, अनुपाते करणी में बी हो जाएगा। अर्थात कि इसका घनमूल निकाला जाएगा, यानी कोई भी संख्या अगर दे रखा है तो उसका क्या निकालेंगे घनमूल निकालेंगे। जैसे कि बात करते हैं, जैसे यहाँ पे बी हो गया अनुपाते सी हो गया, तो इसको क्या करेंगे कि इसका हम करणी लिख देंगे यानी 3। इसका मतलब हो जाएगा कि बी को क्या निकालना है, बी का घन निकालना है, अनुपाते 3 हो जाएगा, और करणी में ये हो जाएगा सी, अर्थात कि सी का क्या निकालना है घन निकालना है। या इसको इस तरह ना लिखकर इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, जैसे बी लिखा हुआ है इसका घन निकालना है तो 1/3 ये भी लिख सकते हैं, अनुपात में सी की पावर क्या हो जाएगा 1/3 ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, देखिए जैसे कि एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे कि दे रखा है 64 और 27 का घनमूला अनुपात। देखिए इसका घन लग जाएगा यानी घन मूल लग जाएगा 64 और घनमूल क्या हो जाएगा 27। तो देखिए 64 का घन आ जाएगा 4 और 27 का घन आ जाएगा 3। देखिए जो 64 लिखा गया है 64 का मतलब हो जाएगा इस पे घन लगा हुआ है, अर्थात कि ऐसी संख्या के रूप में तोड़ें जो 64 को ऐसी संख्या के रूप में तोड़ें जो कि उसी संख्या का 3 बार गुणा हो। तो जैसे 4 है 4 है 4 है, इसी तरह देखिए 3 बार हो गया, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौको 64 ही मिलेगा, और इसका मतलब यहाँ से एक 4 बाहर आ जाएगा यानी घन के रूप में घनमूल आ जाएगा 4 बाहर, यही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 27 दे रखा है, 27 और घनमूल लगा हुआ है, घनमूल 27, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यानी घनमूल 3 लिख सकते हैं, गुणे 3 लिख सकते हैं, गुणे 3
यानी 3 बार लिखेंगे तो 27 मिलेगा। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 हो जाएगा। तो देखिए इसका घनमूल, घनमूल का मतलब 3 बार लिखा गया है। इसमें से यदि एक बार बाहर आ जाए, यानी एक संख्या बाहर आ जाएगी तो घनमूल हट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 और फाइनली इसी तरह निकालते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला नंबर क्या है। अगला नंबर है 5 नंबर। 5 नंबर में दे रखा है कि विलोमानुपात, विलोमानुपात जिसे रेसिप्रोकल रेशियो कहते हैं। किसी अनुपात के प्रत्येक पद का व्युत्क्रम करने पर प्राप्त अनुपात को उस अनुपात का व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात कहते हैं। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, यानी कोई भी संख्या है, जैसे कि कोई संख्या है 1 या 2 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, कोई संख्या 2 है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, अर्थात कि इसको बटे 1 लिख सकते हैं। व्युत्क्रम का मतलब हो जाएगा 1/2। यदि 3 रखा है या 3/4 है तो इसका क्या हो जाएगा, विलोमानुपात, अर्थात कि विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात इसका उल्टा हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। इसी तरह संख्याओं को करते हैं, वही है यह विलोमानुपात। विलोमानुपात में अर्थात कि दे रखा है यदि A अनुपात B एक अनुपात है तो इसका विलोमानुपात 1/A हो जाएगा और अनुपात में 1/B होगा। जैसे संख्या दे रखा है 2:5, 2 और अनुपात में 5 लगा हुआ है, इसका जस्ट क्या होगा, विलोमानुपात 1/2 होगा और 1/5। जैसे फॉर एग्जाम्पल पर एक हम भी देखते हैं, जैसे यहाँ पे 8 दिया गया है और अनुपात में 7 दिया गया है, इसका विलोमानुपात क्या होगा कि बटे 1 हो सकता है, बटे 1 हो सकता है। ये जस्ट क्या होती हैं, संख्याएं उलट जाती हैं, यानी पलट जाती हैं, तो 1/8 हो जाएगा और अनुपात में 1/7 हो जाएगा। इसी तरह विलोमानुपात किया जाता है। देखिए यहाँ पे 6 नंबर में हो जाएगा कि मिश्र अनुपात जिसे कंपाउंडेंट रेशियो कहते हैं। इसका मतलब 2 या 2 से अधिक अनुपातों के अग्र पदों तथा पश्च पदों के गुणनफल के अनुपात को उन अनुपातों का मिश्र अनुपात कहा जाता है। जैसे 2 अनुपात है A/B व C/D का मिश्रण अनुपात AC/BD होगा, यानी अर्थात कि A से गुणा होगा C का और B से गुणा होगा D का। यही ये रेशियो बता रहा है। जैसे संख्या दे रखा है कि 3:4, उसके बाद दे रखा है 5:7, यही दे रखा है। इसका मिश्र अनुपात क्या होगा, तो 3 से 5 का गुणा होगा, यानी 3 गुणे 5 हो जाएगा अनुपात, और 4 से गुणा होगा 7 का तो 4 हो जाएगा और गुणे में 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3×5 = 15 अनुपात 4×7 = 28। इसी तरह बनता है। जैसे कोई संख्या और भी ले लें, जिसे 5 दे दे 3 और दूसरा दे दे 8:9, ये दे दिया जाए, तो इनका कहे कि मिश्र अनुपात क्या होगा। तो देखिए 5 से गुणा होगा 8 का, 5 से गुणा होगा 8 का और 3 से गुणा होगा 9 का, लास्ट पद वाले का। तो 5 से 8 का होगा तो 5 गुणे 8 और अनुपात लग जाएगा। 3 से 9 का होगा 3 गुणे 9 हो जाएगा। तो ये 5×8 = 40 हो जाएगा, अनुपात 3×9 = 27, ये हो जाएगा। यही होता है मिश्रानुपात। अच्छा सुनिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना।